नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम तीरथ सिंह रावत एक दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। सबसे पहले सीएम रावत ने चंपावत जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से कोविड मरीजों की हालात की जानकारी ली। इसके बाद सीएम ने कोविड केयर सेंटर में जाकर मरीजों से पीपी किट पहनकर मुलाकात कर बात की और अस्पताल स्टाफ की तारीफ की। उसके बाद आपदा सेंटर में पहुंचकर घरों में आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, ये उनसे पूछा। ये तस्वीरें देखिए आप, जब सीएम पीपी किट पहनकर जिला अस्पताल पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोविड वार्ड में जाकर न सिर्फ डॉक्टर से, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की, बल्कि जो मरीज वहां पर भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, सीएम ने उनसे भी उनका हालचाल जाना। उनसे पूछा कि उनकी हालत में कितना सुधार हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत तो नहीं है, दवाई की कोई दिक्कत तो नहीं है। इन तमाम मसलों पर उन्होंने बातचीत की। साथ में जब कोविड सेंटर के अंदर जाने का अवसर मिला, पेशेंटों से भी बातचीत हुई और साथ में वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है जो 24 आवर्स काम कर रहा लगा हुआ है, पहली बात तो मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो इस मेहनत के साथ में पीपी किट पहन करके 2 घंटा 4 घंटा और पेशेंट के पॉजिटिव जो है उनके बीच में रहना, ये अपने आप में अहम है। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 1 जून तक सरकार ने राज्य में कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। नए नियम के तहत अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुल पाएंगी और 28 मई को राशन की दुकानें खुलेंगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 1 जून तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए नियम भी जारी कर दिए गए हैं। नए नियम के मुताबिक अब दुकानें सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक खुल पाएंगी। थोड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी है कि 28 मई को राशन की दुकानें खुलेंगी। तो जैसे कि संकेत मिल रहे थे कि कोविड कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है, 25 मई से इसको बढ़ा दिया गया है। 1 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है और इसके तहत थोड़ी सी नरमी भी हालांकि अब दी जा रही है। अब दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया गया है। सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक दुकानें खुल पाएंगी। इसके अलावा राशन की दुकानों को लेकर अपडेट यह है कि 28 मई को राशन की दुकानें खुलेंगी। पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू को 2 हफ्ते हो चुके हैं। केसेस में थोड़ी कमी जरूर आई है, एक्टिव केसेस कम हुए हैं। इससे आगे क्या, मेरे साथ सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल हैं, उनसे जानते हैं कि इससे आगे क्या सर सुविचार है। देखिए, निसंदेह कोविड कर्फ्यू का रिजल्ट दिखने लगा, जिस तो 10,000 की संख्या पहुंच गई थी और आज हम लोग 3,000 पे आ गए हैं। इसका असर दिख रहा है और लेकिन अभी ये अपर्याप्त है सुकून के लिए, क्योंकि पिछली बार आपको ध्यान होगा फर्स्ट फेज में जब 3,000 की संख्या पहुंची थी तो लोगों में त्रहिमाम था कि 3,000 लोग एक दिन में निकल रहे हैं। तो आज भी 3,000 इस एक आशा के अनुरूप तो है, लेकिन अभी जो खतरा बना हुआ है संक्रमण के फैलने का, वो रुका नहीं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में ये निर्णय हुआ है कि इसको 1 जून तक बढ़ा दिया जाता है और 1 जून तक इसमें केवल व्यापार संघ की मांग पे एक अंतर किया गया कि जो टाइमिंग 7 से 10 थी उसको 8 से 11 कर दिया गया है। और जो सप्ताह में एक दिन जो परचून की दुकानें और ये जनरल स्टोर्स वगैरह खुलेंगे, उसके लिए 28 तारीख नियत की गई है। तो साफ है, सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि जो 1 हफ्ते का कर्फ्यू बढ़ाया गया है 1 जून तक, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। 3 डिजिट में एक्टिव केसेस को लाने का टारगेट है। लेकिन आपके लिए खबर यही कि 1 हफ्ते यहां पर कोविड कर्फ्यू को पूरे राज्य में बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब दुकानें 7 से 10 के बजाय 8 से 11 बजे तक खुलेंगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड में सियासत भी जारी है। सोमवार को बीजेपी ने सांकेतिक मौन व्रत रखा तो कांग्रेसियों ने भी प्रदेश कार्यालय में उपवास का आयोजन किया। विपक्षी कांग्रेस ने कोविड के बढ़ते संक्रमण और मौतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तो इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कुछ करने के बजाय मीन मेख निकाल रही है ताकि भय का माहौल पैदा हो पाए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे सियासत हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उपवास रखा ताकि कांग्रेस को सद्बुद्धि आ पाए और इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस सियासत करने के बजाय लोगों के साथ खड़ी नजर आए। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। यही वजह कि कोविड केसेस तेजी से बढ़ते चले गए।
राजनीति करने को स्थान नहीं होना चाहिए। आप राजनीति कर लेना, आप आरोप प्रत्यारोप लगा लेना, जब कोरोना हार जाएगा आप जो करना है वो कर लेना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई कहने वाला नहीं है, आप पूरी राजनीति करना। लेकिन आज का समय जनता के साथ खड़े होने का समय है, आज का समय कोरोना को हराने का समय है। और कांग्रेस ने आज उपवास किया इस बात को लेकर के कि कोरोना की महामारी में सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नदारद है। और बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना अपडेट की। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 3050 नए मामले सामने आए, वहीं 53 गंभीर मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 6100 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद अब रिकवरी रेट 79% हो गया है। वहीं अब भी प्रदेश में 54,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो रविवार को 3050 नए मामले सामने आए और इन्हीं 24 घंटों में 53 गंभीर मरीजों की मौत भी हो गई, जबकि 6100 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 79% पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण का 62वां हफ्ता थोड़ी राहत लेकर आया। 16 से 22 मई तक बीते हफ्ते की अपेक्षा 17,500 केस कम आए। 61वें सप्ताह में जहां 44,000 से अधिक केस आए थे, वहीं सप्ताह 27,000 के आसपास केस आए, जबकि इस दौरान टेस्ट भी बढ़ाए गए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद कोविड से मौतों की दर में कोई गिरावट नहीं आई है। 62वें सप्ताह में अभी तक की सबसे अधिक 1,111 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। ब्लैक फंगस के पेशेंट के लिए रविवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। रविवार को केंद्र से उत्तराखंड को ब्लैक फंगस के उपचार के लिए जरूरी 400 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की खेप मिली। इसमें से 100 इंजेक्शन तत्काल एक गाड़ी से कुमाऊं के लिए भेज दिए गए, जबकि 300 इंजेक्शन सीएमओ देहरादून को दिए गए। सीएमओ देहरादून कार्यालय में इंजेक्शन के लिए सुबह से खड़े जरूरतमंदों ने इससे राहत की सांस ली। सीएमओ कार्यालय द्वारा फिलहाल एक व्यक्ति को 3 इंजेक्शन दिए गए हैं।